साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट गोपाल देजा। जिस समय मैं ये वीडियो अपलोड करने की तैयारी कर रहा हूं उसी समय पूरे हिंदुस्तान में एक खबर को बड़े जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। साथियों, लुकआउट नोटिस ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो राजनीति में है, नई पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता है, जिसकी देश में धीमे धीमे मान्यता भी बढ़ रही है, स्वीकारोक्ति बढ़ रही है और जिसकी शिक्षा मॉडल की दुनिया में चर्चा है। उस पार्टी के नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मेरा यहां एक सवाल है और मेरा गुस्सा भी है हमारी अपनी केंद्र सरकार से। जिस सरकार को हमने अच्छे दिन आने के लिए चुना था, क्या हुआ है? विपक्ष के नेताओं को या जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, गलत नीतियों को विरोध करे, क्या हमारी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ काम करने के लिए अपने अधिकारियों को लगा रखी है? पूरा हिंदुस्तान इस समय लुट चुका है। 13 करोड़ नागरिकों को सहारा इंडिया समूह में लूटा जा चुका है। सहारा इंडिया परिवार जिसका नाम है, जिसके चेयरमैन सुब्रत राय, इस देश में हजारों एफआईआर, पूरे देश में विभिन्न विभिन्न स्थलों पर धरना प्रदर्शन, पूरे हिंदुस्तान में एजेंटों के द्वारा लगातार सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय से भुगतान दिलाने की मांग चल रही है। पोस्ट कार्ड द्वारा प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि आप हमारे खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई को दिलाइए। तब आपकी सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस का घोषित करती है जिसका शिक्षा मॉडल पूरे देश में अनुकरणीय है। पूरे देश के लोग उस शिक्षा मॉडल से प्रेरणा ले रहे हैं। आपके स्वयं के नेता योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कराने के लिए, विद्यालयों के जीर्ण शीर्ण के लिए दिल्ली मॉडल को अपनाने का प्रयास किया है। क्यों नहीं सुब्रत राय सहारा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया? जो सहारा इंडिया गरीबों की, गांव गली मोहल्लों के लोगों के धन की, जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी से खड़ी हुई है, उसका मालिक बड़े मौज मस्ती के साथ जिंदगी जी रहा है। निवेशकों की चिंता के बजाय अपने बच्चों, अपने परिवार पर पूरा जिंदगी अपना फोकस किए हुए है और हम निवेशकों की संपत्ति पर मौज ऐश मस्ती कर रहा है। क्यों नहीं हमारी सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस घोषित करती है, जारी करती है? कौन बचा रहा है इस महाठग, महाआतंकवादी, आर्थिक आतंकवादी, माफ कीजिएगा, ये व्यक्ति महाआर्थिक आतंकवादी है। इस बात को हमारी सरकार को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्यों है ये महाआर्थिक आतंकवादी, महाधोखेबाज, महाठग क्यों है? क्योंकि सेबी के साथ जब हमारे सहारा इंडिया परिवार की 2 विवादित कंपनियों की लड़ाई लड़ने के लिए सहारा इंडिया के एजेंट और निवेशकों ने सुब्रत राय से कहा, यदि कुछ हमने गलत नहीं किया है तो आइए हम सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं, सेबी के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, आप उसका नेतृत्व कीजिए। लेकिन निवेशकों की राशि डूबनी नहीं चाहिए। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज से 10 वर्ष पुरानी विभिन्न मीटिंगों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय से कहा, यदि सेबी हमारी बात को नहीं सुन रहा है, नाजायज तरीके से हम लगातार सहारा इंडिया पर कार्रवाई कर रहा है,
जिससे अंदेशा लग रहा था कि आने वाले दिनों में निवेशकों की राशि डूब जाएगी, निवेशकों की जिंदगी पे खतरा मंडराएगा। लेकिन सहारा का मालिक, सहारा का जो चेयरमैन, सहारा का जो प्रमोटर, जिसने सहारा इंडिया साम्राज्य की स्थापना की, वो व्यक्ति सुब्रत राय वहां उस दिन निवेशक और एजेंट और कार्यकर्ताओं की बात मानने के बजाय एक अपनी दलील देता हुआ दिखाई दिया। दलील थी कि यदि हमने सड़कों पर सहारा और सेबी के साथ, सहारा सेबी के विवाद के बीच हमने सड़कों पर यदि सरकार के खिलाफ अपना धरना किया, प्रदर्शन किया या अपना संघर्ष छेड़ा, तो हमारी और तमाम कंपनियों के खिलाफ जांच बैठ जाएगी, जिससे हमें और आने वाले दिनों में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस दिन सहारा के जो चेयरमैन, जो सहारा के जो डायरेक्टर सुब्रत राय हैं, प्रमोटर, उनके मन में ये संदेह था कि तमाम कानूनों का उल्लंघन उनकी फर्मों के द्वारा किया जा रहा है। वो उनके दिमाग में इस बात का कीड़ा था कि यदि हम लोग सड़क पे आए तो हमारे खिलाफ और जांच बैठेगी और जांच का परिणाम ये होगा कि हमारी संपत्तियां भी सरकार के कब्जे में जा सकती हैं, हमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, हम पे भी अन्य मुकदमे लगाए जा सकते हैं। वही हुआ। जो व्यक्ति जो करेगा उसको वो भुगतना पड़ेगा। वही हुआ। आग की लपटों के कारण आज हमारा निवेशक भी झुलस रहा है। वही हुआ। सेबी के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो पाया, सेबी सहारा का कोई निपटान नहीं हो पाया। सुब्रत राय लगातार उम्मीद जताता रहा कि कोई फरिश्ता आएगा, कोई खुदा आएगा, सहारा सेबी मामले पे हस्तक्षेप करेगा और सहारा को वो पैसा वापस दिलवाएगा जो सेबी के पास पड़ा हुआ है। सहारा उससे व्यवसाय करेगा, निवेशकों का पुनः भुगतान देना स्टार्ट करेगा और सहारा इंडिया फिर पुनः अपनी नई फर्में तमाम बना के व्यवसाय करता रहेगा। अनलीगल, लीगल, जो गैर कानूनी गतिविधियां को अंजाम देता रहेगा। क्यों हमारी सरकार सो रही है? ऐसे लोगों को सरकार क्यों, हमें समझ में नहीं आता है, क्यों कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारी ये स्पीच, हमारी ये भाषण, हमारी ये वीडियो आप लोगों को प्रत्येक ग्रुप में शेयर करना है। प्रत्येक ग्रुप में सरकार से सवाल पूछने का हमारा अधिकार है। हमारे वोट से बनी हुई सरकार से हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे पैसे की सुरक्षा की जाए, हमारी जिंदगी की सुरक्षा की जाए। पूरी सरकार की एजेंसियों का ध्यान विकास की योजनाओं पर होना जाना चाहिए, न कि अपना स्वार्थ सिद्ध कराने के लिए। सरकार को में बैठने के लिए ये जिम्मेदारी होना चाहिए अपने स्वार्थ सिद्धि के बजाय जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए। मेरा बार बार अनुग्रह है, बार बार प्रार्थना है, सहारा इंडिया परिवार, सहारा इंडिया समूह देश के करोड़ों नागरिकों की खून पसीने की कमाई से, संचित धनराशि से बनाई हुई पूंजी या बनाई हुई संपत्ति या बनाई हुई कंपनी है। सहारा मीडिया, सहारा एंटरटेनमेंट, सहारा क्यूशॉप, सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट, सहारा होटल, सहारा मॉल, सहारा एम्बे वैली, जितना भी सहारा का साम्राज्य है वो सहारा के 13 करोड़ निवेशकों की धनराशि से एकत्रित किया हुआ साम्राज्य है। सहारा के मालिक, सहारा को स्थापित करने वाले सुब्रत राय तमाम अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, मेरे पास 2, 3, 4 कमरे का अपार्टमेंट है, 4, 5, 6 करोड़ रुपए की मुश्किल से संपत्ति है। फिर दिक्कत क्या आ रही है निवेशकों का भुगतान दिलाने में हमारी सरकार को? हर बार, हर वीडियो में, हर मोर्चे पे
हमें ये प्रश्न सरकार के समक्ष खड़ा करना है। जिस कंपनी के निवेशकों का सरकार के पास, सेबी के पास 25,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर सेबी उन निवेशकों का भुगतान नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी सेबी को इस बात के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है कि आपको इससे भुगतान नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि आप एक विज्ञापन जारी करके कह दें कि नहीं अब आज के बाद भुगतान नहीं करेंगे। 2018 में सेबी ने एक विज्ञापन जारी करके कह दिया था कि इसके बाद मैं सहारा के जो रियल एस्टेट के हाउसिंग के निवेशक होंगे उनके आवेदन नहीं लिए। फिर वो पैसे, फिर वो धनराशि निष्क्रिय रूप से क्यों पड़ी हुई है? क्या उस धनराशि में किसी की बापौती है? किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है? नहीं। क्यों हमारी सरकार इस देश में नहीं सोचती है कि इस देश में न्यायालय पर बोझ कम हो? हजारों मुकदमे सहारा के खिलाफ लंबित हैं न्यायालयों में, हजारों मुकदमे उपभोक्ता फोरम में, स्थायी लोक अदालतों में, जिला एवं सत्र न्यायालयों में और हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में। हजारों मामले सहारा की फर्मों के खिलाफ न्यायालयों में लंबित हैं और इन मामलों में मूल दिखेगा, यदि मूल दिखेगा तो निवेशक का भुगतान, निवेशक की परेशानी, एजेंट एम्प्लॉय कार्यकर्ता की परेशानी ही दिखेगी। निवेशक चाहता है कि वो भी अपने देश में विकास में योगदान दे। वैसे भी बहुत बड़ा सेबी के कारण, हमारी सरकार के कारण बहुत बड़ा नुकसान सहारा इंडिया समूह, जिसका लाभ हमारे निवेशकों को भी मिलता, ब्याज के रूप में, लाभांश के रूप में, कमीशन के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्राइज के रूप में। बहुत बड़ा नुकसान वैसे भी हो चुका है। क्यों देर कर रही है हमारी सरकार? तो साथियों, इस सरकार से गैर जिम्मेदार जो रवैया हम आप लोग देख रहे हैं, उसके खिलाफ हमें आपको आवाज उठानी है और सरकार को सावधान कर देना है कि यदि आप ऐसे लोगों पे दिमाग लगाएंगे जो लोग शिक्षा की बात करने के लिए देश में अपनी नई शुरुआत, नई पारी खेल रहे हैं, उन पे आप लुकआउट नोटिस जारी कराएंगे और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की पुलिस सहारा शहर जाती है, सुब्रत राय के खिलाफ वारंट लेकर गिरफ्तार करके नहीं आती है, बहाना बताती है मिले नहीं, और उस बहाने के बाद सुब्रत राय कई मीटिंगों में देखे गए, कई मीटिंगों में, कई आयोजनों में, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं मिलते। तो कौन वो लोग हैं जो सुब्रत राय को बचा रहे हैं और सहारा इंडिया परिवार को डुबा रहे हैं? कौन है वो लोग? कौन है? आज के इस प्रश्न के साथ कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या हमारी सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है? क्या हम लोगों को भुगतान के लिए अब सड़कों पे आ जाना चाहिए? क्या हमारे भुगतान के लिए सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि समस्त सहारा इंडिया में जितनी भी जांच चल रही हैं उनको रोक दिया जाए और जो सरकार सहकारिता से इस देश का विकास के जो सपने देख रही है, सहकारिता आंदोलन का इस देश में बहुत बड़ा योगदान जो सरकार दावा करती है। हाल ही में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय भी बनाया जिसके तहत सहारा की सोसाइटियां काम कर रही हैं। क्यों नहीं सहारा इंडिया समूह के डिपॉजिटर्स मेंबर्स से एक चुनाव इलेक्शन करा लिया जाए और सरकार अपने देखरेख में सहारा इंडिया को लेकर सहारा इंडिया के व्यवसाय को, सहारा इंडिया की गतिविधियों को जारी रखे। जो सहारा इंडिया के अंदर कानूनों का उल्लंघन किए हैं
उनको सजा दिलाने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे आए और सहारा इंडिया का निरंतर प्रभाव होता रहे। क्यों नहीं ऐसी दिशा में कदम सरकार उठाती है? ये जो जांच का खेल चल रहा है एसएफआईओ के माध्यम से, ये जांच तो दशकों तक चलती रहेगी। क्या दशकों तक सहारा इंडिया का निवेशक इसी तरीके से लड़ता रहेगा अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए? इन सारे प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष छोड़ते हैं। कमेंट में आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, अपने संबंधित जनप्रतिनिधि के पास आप लोग जरूर जाएं। आपका विधायक, आपका सांसद, आप लोग जरूर जाएं। निश्चित बात है, हर जनपद, हर तहसील से जब हम आप लोग अपने विधायकों से, अपने सांसदों से मिलेंगे तो कोई ना कोई उनमें से ऐसा होगा जो लगातार हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।